परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। इसे यह है गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, मैं कैसा पहचान, गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, मैं कैसा पहचान, पहचानने के लिए, मैं पहचानने के लिए और परखने के लिए मेरे अंदर क्या क्षमता चाहिए, इसी बार मैं उदाहरण समझाना चाह रहा हूँ। जो जलंधरनाथ के शिष्य है, कहानी हाथी के ऊपर चढ़ते हुए 700 शिष्यों के साथ नगरी में आता है। कौन से नगरी में? गोपीचंद की नगरी में। कौन से नगरी में? राजा गोपीचंद नगरी में आता है। इनको पहले से रानी मैनावंती गोपीचंद से कहता है योग दीक्षा ले लो तुम जलंधरनाथ जी से। किससे? जलंधरनाथ से योग दीक्षा ले लो। जब वो गोपीचंद कहता है हम गुरु बनाओ, जो कीचड़ में बैठा उनको मैं थोड़ी गुरु बना, हम तो राजा है। कौन है? मैं राजा। हम गुरु भी ऐसे बनाओ, हाथी के ऊपर आ रहा हो, 700 शिष्य आगे पीछे आ रहा हो, ऐसा होकर गुरु बनाए। जो कीचड़ में बैठा, पेड़ के नीचे बैठा और गंदगियों में बैठा, उनमें कैसे शिष्य बना, गुरु बना, ऐसा इनकी भावनाओं के बताता है। उसी समय, उसी गांव में, उसी नगरी में, गोपीचंद नगरी में कानिपनाथ हाथी के ऊपर बैठ के 700 शिष्यों के साथ आता है गाँव में। आने के बाद राजा सोचता है हाँ, ये गुरु में बनाने चाहिए। किसको बनाने चाहिए? यही गुरु है, इन्हीं को मैं शिष्य बनाने चाहिए, शिष्य इन्हीं को मैं शिष्य होना चाहिए, यही गुरु है, ऐसा मन में सोचता है। सोचने के बाद उनको सेवा करता है। सेवा करने के बाद उनके चरण पकड़ता है, गुरु जी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, दीक्षा लेना चाह रहा। अरे मूर्ख, तुम मेरे से लेना चाह रहे, तुम मेरे गुरु जी को जो घोड़ा की लीद के अंदर गड्ढा में रख दिए तुम गुरु जी को, हमारे गुरु जी को, तुम मेरे से शिष्य बनना चाह रहे, पहले समय याचन करो, अपने गलती को समय याचन कर। हमारे गुरु महाराज को तुमने इनके राजा का किया रहता है। जब माता जी बार बार बोलते रहता है कहानी पे जलंधरनाथ को शिष्य बन जाओ। जलंधरनाथ कौन है? अब आप देखें कौन है जलंधरनाथ। एक जलंधरनाथ, मचेंद्रनाथ, ये दोनों गुरु भाई आदिनाथ के शिष्य है, ठीक है। और गोरखनाथ जी मचेंद्रनाथ जी गुरु है। मचेंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ जी है। इसी प्रकार जलंधरनाथ जी के शिष्य कानिपनाथ है। जब इनने बताता है उस नगरी में आता पहले बार जलंधरनाथ, जलंधरनाथ आने के बाद एक चारा की कट्टी सिर पर रखते हुए नगरी में घूमता है। उसको हाथ में पकड़ा नहीं, वो सिर पर भी नहीं, आसमान में भी नहीं, वो बीच में झूलते झूलते जहाँ जलंधरनाथ चलते रहता है उनके पीछे पीछे एक चारा की पोटरी चलते रहता है। नगरी के सब देखता आदमी, अरे कैसे संभव है, हाथ भी नहीं पकड़ा, सिर में भी नहीं बैठा, हाथ का सहारा भी नहीं, आसमान में झूल रहा हवा में, कौन सा योगी आया। पूरा प्रचार गांव भर में हो जाता है। वो महात्मा जी घूमते घूमते एक शिव मंदिर में जाके रुक जाता है। कौन है? जलंधर शिव मंदिर में जाके रुक जाता है। रुकने के बाद ये सूचना रानी मैनावती पहुंच जाता है, जो गोपी चंद की राजमहल में सूचना पहुंच जाता है, रानी के पास पहुंच जाता है, मैनावती रानी के पास, गोपीचंद माता जी, गोपीचंद के माता। और इनका पिताजी रहता है त्रिलोकचंद। कौन रहता है? त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद पत्नी मैनावती। जब ये कौन ऐसे योगी आया, दासी लोग बताते हैं दर्शन करने के लिए रात्र 12 बजे सोना चांदी और फल सब रख के, और रात्र 12 बजे को कपड़ा ढक के किसी को ना देखा, वो महात्मा पास जाता है रात्र 12 बजे वक्त जाके सखिया दासिया रानी जाके स्वामी जी कीचड़ में बैठे रहता है। जलंधरनाथ जी कहाँ बैठे रहता है? कीचड़ में, नाला में बैठे रहता ध्यान। जब बैठता है जब इन्हें प्रणाम करता है, शीश झुकाता है, प्रभु आप आँख खोल दो, मैं ये हाँ हाँ माता लोग तुम क्यों आए इधर 12 बजे? बताता मैं ये राज्य की रानी महारानी राजमाता, दिन में हम आ नहीं सकते, इसलिए मैं रात्रि को आपके पास आया। प्रभु मैं आपसे योग दीक्षा लेना चाह रहा हूँ, मेरे को आप योग दीक्षा दे दो। ठीक है रानी राजमाता, रात के टाइम 12 बजे साधु के पास आपका काम है, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है आपके लगाव मैं देख रहा हूँ, ठीक आप जाओ करके उन्हें संतुष्टिजनक उत्तर देके चला जाता है। जब रानी घर आता है,
घर आने के बाद सोचता है ये महान योगी है, इन्हीं से मैं योग दीक्षा लेना चाहिए, अमर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अमर होने चाहिए। ऐसा निर्णय करके ऐसे आसन में सोए नहीं बैठे रहता, इधर जलंत नाची उनको परीक्षा करने के लिए एक अजगर उत्पन्न कराता है। क्या करता है? अजगर। जैसे वो रानी बैठे रहते मेनावंती, अजगर जाके वो मेनावंती को लपेट देता, लपेट के चपेट के उनको जाके गला मस्क देता है। कौन सा? अजगर। वो कोई भयभीत नहीं होते रानी, ना भयभीत हो रहा है ना विचलित हो रहा है, ध्यान से कोई उन विचलित नहीं होते। जब समझते ही मरने के लिए भी तैयार है रानी, ये योग दीक्षा लेने के योग्य है, ऐसा करने के बाद उनकी योग दीक्षा देता है। योग दीक्षा रानी पा लेता है। पाने के बाद जब बालक की यही बात बताता है, जाओ गाँव के बाहर एक महात्मा आया है, योगी आया है, उनसे जाके योग दीक्षा लो। बार 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 बताते रहता है। बताने के बाद ये सोचता है, माता जी मैं ऐसा शिष्य, ऐसा अब गुरु नहीं बनाना चाह रहा हूँ, कीचड़ में बैठा हूँ, मैं गुरु बनाऊं, कैसे बनाऊं? हाथी के ऊपर आ रहा हूँ, 700 शिष्य मेरे आगे पीछे आ रहा हूँ, तो राजा है, जैसे राजा ऐसे सोचता है। जब उनने विचार करता है, उसी समय माता जी बार बार बोलते हैं, जाओ नगरी के बाहर जाओ, योगी से योग दीक्षा ले लो। ऐसे बताने के बाद इन्हें राजा की गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आके एक 12 बाई 12 की गड्ढा करता है और घोड़ा की लीद सब गड्ढा में डाल के, घोड़ा की पूरा लीद गड्ढा में डाल के उसके अंदर जो योगी को, उसके अंदर योगी को वो गड्ढा के अंदर बैठा देता है। योगी गड्ढा के अंदर बैठा देता है, बैठा के वो ढकना डाल देता है। जब तक योगी बाहर रहेंगे, माता जी बार बार बताए उनसे योग दीक्षा ले लो। अब वो मूर्ति नहीं दिखाएगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ, और घोड़ा की लीद के अंदर भर के मैं योगी को उसके अंदर रख के ढकना डाल देता है, किसी को पता नहीं। रात्रि रात्रि ऐसे कर देता है। करने के बाद कुछ ही दिन के बाद रानी सोचता है, कहा योगी जी चला गए? हाँ माता जी उधर देख नहीं रहे। सभी लोग बोलते हैं, बात भूल जाता है। उसी समय में कहानी बना उधर उस नगरी में प्रवेश करता है। जब हमने बताया था पहले, जैसे आने के बाद उनने सोचा मैं उन गुरु बनाना चाह रहा, जब पता मूर्ख हमारे गुरु ही तुमने गड्ढा में डाल तो फिर मेरे शिष्य बनना चाह रहा है। हाँ? जब उनने ऐसे विनती करता है, इसी प्रकार तुम्हारे भी यही है, तुम चमक और दमक चाहता है। कोई गाड़ी में आया हो, कोई प्लेन में उतरा हो, कोई किसी विमान में उतरा हो, तुम गाँव भर धूल मक्की ऐसे जाता है। हाँ? भला वो मूर्ति जानता कुछ नहीं हो, उनके अंदर चमक और धमक है, तुम देखने के लिए जाता है। तुम आदमी को वो प्रभावित होता है, इसके ऊपर आदमी के ऊपर तुम सत्य, तुमको सत्य को पाना है, नहीं पाना, इससे तुम कोई लेने देना नहीं है। वो मूर्ति सत्य को जाना है, अनुभूति किया, इसको तुम कोई लेने देना नहीं। तुम चमक दमक चाहिए। क्या चाहिए? चमक दमक माने बहुत बड़ी वीडियो लगी हो, तुम कथा सुनने की श्रद्धा नहीं है, ना जानना है, सोचना है, अरे वो भी जा रहे, चलो मैं भी चलो। तो भीड़ में क्या चल रहा है? कोई सपेरा हो, खिलौने दिखा रहा हो, सब आदमी इकट्ठा हो गया हो, तुम भी जाके देखना चाहता है। कहा अरे भाई का देखते लो सपेरा कैसे नाच रहा है। हाँ? तुम ऐसा चीज चमक दमक देखना चाहता है, इसलिए तुमसे तो दूर परमात्मा का अनुभूति तो छोड़ दो, और शास्त्र के अनुभव है नहीं, अनुभव कभी हो ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं, तुमने शिष्य बना नहीं, तुम्हारे अंदर विश्वास है नहीं, तुमको परमात्मा झलक लेने संभव हो ही नहीं सकते। परमात्मा खोजन करना हो और ईश्वर की पाना हो, जिस पुरुष ने परमात्मा पाया हो, जिस पुरुष ने अपने स्वयं का अनुभूति किया हो, अपने हृदय के अंदर दिया जल रहा है, उसके अंदर स्पर्श किया हो, आत्म साक्षात्कार कर चुका है, वही पुरुष तुम्हारे हृदय का पाएगी। अन्यथा ये सब बातें हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, तो ऐसे बोल के रट के तुम केवल सुना रहे, वो स्वयं ही नहीं जान रहे हैं। जिसने जाना हो, जाना नहीं जाता है, स्वयं अनुभूति किया जाता है परमात्मा को। इसलिए जो अपने स्वयं को जाना है वही परमात्मा को जाना है। जिसने स्वयं खोज किया, अपने अंदर भीतर जो ज्योति दर्शन करके साक्षात्कार कर लिया हो, तो वही पुरुष ईश्वर को उन्हीं ने पाया है। जो परमात्मा खोजने के लिए भीतर दृढ़ निर्णय से नहीं परमात्मा पा रहा है, वो निर्णय से जो जा रहा है वही परमात्मा पाया है। अन्यथा ये सब बातें हैं। जो परमात्मा का अनुभूति कर देता है, उनके अंदर आवाज जैसे जीर्ण ऐसे निकलता है। आवाज कैसे निकलता है? जीर्ण। कितनी पानी उलझते रहो, वो और उत्पन्न होता, और उत्पन्न होता। अब तुम ऐसे लोग के पास जाता है, वो बोरवेल है, कौन सी है वो जब बिजली चालू करता है तब भर रहे किसी के बाहर पानी फेंकता है, जब बिजली चल जाता है तब पानी रुक जाता है। वो क्यों है? वो बनाए गए, तुम जबरदस्ती गड्ढा खोद के जबरदस्ती बना गए।
और जो महापुरुष है वो झील ऐसी होता है, कैसे झील, और वो कितनी पानी उलझते रहो, हाँ पानी और उत्पन्न होते रहते, इसलिए सत्पुरुषों के साथ सामने जाके, सदगुरु के सामने जाके पहले तुम शिष्य बनो, शिष्य बनो, और तर्क वितर्क छोड़ो, जब भी तुम परमात्मा पाने का अधिकारी हो जाता, अन्यथा तुम जैसे लगे रहे, आने जाने तुम्हारे बने रहे, जब तक तुम्हारे सदगुरु को उपदेश ना हो, जब तक तुम्हारे अंदर अविद्या नाश ना हो, जब तक तुम इससे बाहर आ ही नहीं सकते। वही वही पार करा सकता है, जिसने संसार पार कर चुका हो वही तुमको पार करा सकता है, अन्यथा ये सब बातें हैं। इसलिए वो सदगुरु खोजने के लिए पहले तुम शिष्य बनो, क्या बनो, शिष्य बनो। गुरु तो अनेक है, हाँ, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर विराजमान है स्वयं परमात्मा, वही गुरु है। उसको पहचानने की, जानने की मार्ग और जीवन खोजने के मार्ग वही परमात्मा खोज है, जो स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। आज कितने ओम